हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी चैनल। वेलकम टू योर एनडीए केमिस्ट्री क्लास। एक बार फिर से आ गए हैं आपके मुकेश सर आपके लिए अगला लेक्चर लेके। एक बार फिर से बता दूं मैं अपने कैडेट्स को कि अगर किसी ने दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके उसको रिवाइज कर लो, बिकॉज उससे आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की जो बेसिक नॉलेज है बेटा वो फिर से मिल जाएगी। सो हम लोग पहले 10 क्वेश्चन उस पहले लेक्चर में खत्म कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने 11वें लेक्चर की ओर। सो आओ चले 11वें लेक्चर की ओर, देखें 11वें क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्या हमें डिस्कस करना है इस एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर मेथड में। ठीक है, तो आओ चले। तो सबसे पहले तो बेटा जो हमारे पास, आई थिंक आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो, हमारे पास 11th क्वेश्चन जो है वो हमें ये पूछ रहा है कि जो एलपीजी है, क्योंकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बेटा, एलपीजी का भी बार बार आता है, बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट बार बार कोई ना कोई क्वेश्चन एलपीजी सीएनजी पे घुसता ही हमारे पेपर के अंदर। तो एलपीजी है क्या, आई थिंक फुल फॉर्म वो तो एक अच्छी बात है, वो हम सबको बहुत अच्छे से पता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो दैट वी रिमेंबर, बहुत अच्छी बात। अब वो कह रहा है कि जो एलपीजी है वो है क्या, वो मिक्सचर है, वो कंपाउंड है, वो एलिमेंट है, या वो इनमें से कुछ भी नहीं है। अब अगर आपको याद हो बेटा, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एलपीजी का, दैट इज ऑलवेज ब्यूटेन। इफ यू रिमेंबर, वो हमेशा ब्यूटेन ही होगा। तो अगर ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन का फॉर्मूला भी याद रखना कैडेट्स। फॉर्मूला क्या है भाई, दैट इज C4H10। तो अगर मैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पूछूं आपसे एलपीजी का, फिर तो पक्का कौन है भाई, ब्यूटेन। लेकिन इसके अलावा और इसमें क्या है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें और कौन है, इसके अलावा इसमें है प्रोपेन। और एक और चीज ध्यान रखना बेटा, देयर इज ऑल्सो अ प्रेजेंस ऑफ आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन बता दूं मैं, इट इज एन आइसोमर ऑफ रिमेंबर ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, दे आर ऑल आइसोमर्स। तो ये पक्का ध्यान रखना बेटा, अगर ये तीनों चीजें इसमें प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब अब इनकी कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है, दे कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। मेनली जो प्रेजेंट है दैट इज ब्यूटेन। प्लीज रिमेंबर, कभी भी मेन कॉन्स्टेंट पूछे एलपीजी का, वो हमेशा ब्यूटेन ही है। तो इसका मतलब हमारे लिए ये जो हो गया बेटा कंपाउंड, क्योंकि मैंने हमेशा बोला आपको एलपीजी का कोई फॉर्मूला मुझे तो नहीं याद आ रहा भाई, है ना। और अगर फॉर्मूला नहीं है तो क्या कहा था सर ने फर्स्ट लेक्चर में, कि इसका मतलब वो पक्का क्या है बेटा, मिक्सचर। तो बेस्ट ऑप्शन है बेटा, एलपीजी इज अ मिक्सचर, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें एक बात और मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन रिपीट कर दूं बेटा, एलपीजी इज ऑलवेज ऑर्डरलेस, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन हमारे घरों में जब गैस लीक होती है सिलेंडर से तो हमें तो पता लग जाता है। तो हमें कैसे पता लगता है भाई, तो प्लीज रिमेंबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसमें एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड एडेड है बेटा, दैट कंपाउंड इज दिस C2H5SH, विच इज इथाइल मरकैप्टन। तो इस सब्सटेंस के कारण हम लोग वो जो लीकेज है वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं कैडेट्स। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी रिव्यू हुई। एलपीजी क्या है, मिक्सचर। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है जी, ब्यूटेन। and otherwise it is obviously mixture because it is mixture of what, it is mixture of propane, butane and isobutane। और इसमें जो सब्सटेंस ऐड किया गया है ताकि हम इसकी स्मेल, इसकी लीकेज डिटेक्ट कर पाए बेटा, दैट इज नोन एज इथाइल मरकैप्टन, दैट इज C2H5SH। इथेनॉल से कनेक्ट कर लो, ऑक्सीजन की जगह आ गया सल्फर। तो 11th क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया सबको, बहुत बढ़िया बात है, वेरी नाइस टू सी दैट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कैडेट्स। अब 12th क्वेश्चन आइएगा बेटा। अब ये 12th क्वेश्चन से जो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं हमारे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के मेथड पे बेस्ड। तो इसमें बहुत सारे जो मेथड्स थे हमने पढ़े थे राइट फ्रॉम 9th क्लास। अगर आपने सीबीएसई में देखा, आईसीएसई में देखा, तो और पहले बेटा आपने देखा होगा डिफरेंट स्टेट्स बोर्ड में, डिफरेंट क्लास में पक्का टॉपिक आया होगा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो इन सब प्रोसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे से बताने वाला हूं मैं, बड़े जबरदस्त तरीके से, जिससे कि आपको कुछ अलग से करना भी ना पड़े और आप क्वेश्चन के थ्रू ही सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ पाओ। तो आओ बढ़े आगे। तो क्वेश्चन है बेटा, स्टूडेंट बाय चांस मिक्स्ड एसीटोन विद अल्कोहल। अब जब वो मुझे अल्कोहल नहीं बता रहा है तो विल टेक द सिंपलेस्ट अल्कोहल। विच इज द सिंपलेस्ट अल्कोहल, प्लीज रिमेंबर दैट इज मिथेनॉल, CH3OH, है ना। पक्का ध्यान रखना भाई, मिथाइल अल्कोहल सिंपलेस्ट अल्कोहल, अगर उसने नहीं बताया तो। एसीटोन का फॉर्मूला भी सर एक बार आपके लिए रिपीट कर देते हैं। एसीटोन का फॉर्मूला था CH3CHCOCH3। तो ये दो है बेटा जिनको हमें क्या करना है भाई, इनको हमें क्या करना है, इनको हमें सेपरेट करना है। इस मिक्सचर को हमें क्या करना है जी, सेपरेट। तो कहता कौन सा मेथड यूज करोगे। अब पहली बात प्लीज रिमेंबर बेटा, जो यहाँ पे इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप ध्यान दे लो तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि ये आपको एक एक्स्ट्रा तैयारी होगी कि एसीटोन का अराउंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कैडेट 329 केल्विन।
और मिथेनॉल का होता है बेटा जी 338 केल्विन। तो इन दोनों में, और दोनों ही बेटा किस फॉर्म में है, दे बोथ आर लिक्विड्स, दे बोथ आर लिक्विड्स, प्लीज रिमेंबर दैट इंफॉर्मेशन, वो भी हमें ध्यान रखना है। एसीटोन का मेन यूज याद करो, हमने क्या पढ़ा है लोअर क्लास में, नेल पॉलिश रिमूवर, रिमेंबर दैट। एंड मिथेनॉल इज द पॉइजनस अल्कोहल, जो पक्का याद करना बेटा, जो हम हमें इतनी न्यूज पढ़ते हैं कि ड्यू टू पॉइजनस अल्कोहल पर्सन हैव डाइड, ऑब्वियसली है ना, पीपल हैव डाइड। तो ये पॉइंट क्लियर करिएगा बेटा, जब ये बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्लोज हो, वैसे तो दो लिक्विड हो उनमें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर हो बेटा बॉइलिंग पॉइंट में, फिर तो आप सिंपल प्रोसेस यूज कर सकते हो बेटा, डिस्टिलेशन। लेकिन क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में अंतर आ रहा है, देखो कितना अंतर आ रहा है दोनों के बीच में, कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 केल्विन का। तो ये तो भाई 20 या 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस है बेटा। तो इनको सेपरेट करने के लिए फिर हम प्रोसेस क्या यूज करते हैं, स्पेशली बेटा वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो प्लीज याद रखना बेटा, अगर दो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 25 से ज्यादा हो, आप उनको सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हो डिस्टिलेशन। लेकिन अगर बेटा 20 या 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस हो, फिर आपने हमेशा यूज करना है कौन सा मेथड भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वेरी गुड, नाइस टू सी दैट। और फिल्ट्रेशन आप सबको बहुत अच्छे से पता है बेटा, फिल्ट्रेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप सुबह सुबह डेली देखते हो, जब भी आपके पेरेंट्स बेसिकली मॉर्निंग टी बनाते हैं तो दे फिल्ट्रेट, ऑब्वियसली अगर आपको याद हो बेटा, ताकि उसमें चाय पत्ती ना आए, याद है फिल्ट्रेशन, बहुत बढ़िया है, तो डे टू डे लाइफ में डेली देखते हो। और सेपरेटिंग फनल अगर आप देखो बेटा, सेपरेटिंग फनल का क्वेश्चन अभी भी आया था, रिसेंट पेपर में आया था बेटा, कि दो ऐसे लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल पिकअप, मैं कहूं ऑयल को वाटर में मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑयल और वाटर को अगर सेपरेट करना है तो कुछ नहीं करना बेटा, एक अलग कंटेनर टेक ओवर करिए और उसमें पोर कर दीजिए बेटा बेसिकली ऊपर वाले लिक्विड को, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गए, दोनों ऑलमोस्ट सेपरेट हो गए। तो वो हमेशा यूज होता है बेटा उनके लिए जो लिक्विड कैसे है बेटा, विच आर इमिसिबल, जो आपस में डिसॉल्व ना हो। क्लियर हो गया। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, आई थिंक क्रिस्टल्स आपको पता ही है बेटा, वी हैव रेड सो मेनी टाइम, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, तो वो वाली इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है, सही है। तो ये क्वेश्चन पक्का क्लियर हो गया अच्छे से, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैडेट्स, मार्क करना, अच्छे से समझना और ध्यान में रखना भाई। तो चलो आगे की तरफ चलें, लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देन आता है जी हमारा 13th क्वेश्चन कैडेट्स। अब 13th क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बेटा, अब 13th क्वेश्चन हमारा एक और प्रोसेस को एक्सप्लेन करेगा, एक और प्रोसेस को अच्छे से हमें समझाएगा। तो यहां पे इसने दिया है बेटा एक तो टिन स्टोन। अब टिन स्टोन मैं अगर आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इट इज बेटा टिन ऑक्साइड, SnO2 को बोलते हैं बेटा जी टिन स्टोन, इंफॉर्मेशन। और वॉल्फ्रामाइड जो है बेटा, इट इज लाइक W टंगस्टन या आयरन आप कह सकते हो। लेट मी जस्ट कंफर्म इट ऑल्सो बेटा, एक बार कंफर्म भी कर लेना चाहिए, लेट मी जस्ट कंफर्म इट फॉर यू। एक्चुअली बेटा इट इज बेसिकली वी कैन से आयरन, अगर मैं इसमें कहूं कि इसमें आयरन कंटेन है बेटा, तो आप थोड़ा सा मेरे से लिंक करोगे कि आयरन कैसा होता है, मैग्नेटिक, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस टू हियर दैट। और इसमें बेटा एक और बात वो कह रहा है कि शायद इसमें मैग्नीज भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब इट कैन बी आयरन ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड। लेकिन जो ऑक्साइड है वो कैसा ऑक्साइड है बेटा, वो ऑक्साइड में स्पेशली यहां पे लिखा हुआ है, इट इज लाइक such type of oxide, it is like WO4, like we can say tungsten oxide। तभी मैंने कहा ना टंगस्टन है इसमें, लेकिन बेटा आयरन बेसिकली टंगस्टन ऑक्साइड है या मैग्नीज टंगस्टन ऑक्साइड है। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद करना कैडेट्स, पक्का ध्यान रखना बेटा, दे बोथ आर मैग्नेटिक इन नेचर। आप सबको पता है बेटा आयरन मैग्नीज दे हैव मैग्नेटिक कैरेक्टर, लेकिन जो टिन है बेटा, टिन इज ऑलवेज नॉन मैग्नेटिक। टिन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती कैडेट्स। तो अगर एक मैग्नेटिक हो मेरे पास ऑक्साइड और एक नॉन मैग्नेटिक हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए बेहतरीन मेथड क्या है बेटा, दैट इज मैग्नेटिक मेथड। प्लीज पिक अप दैट इंफॉर्मेशन बेटा, है ना, कि दो ऑक्साइड हैं, एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, एक में नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उनको सेपरेट करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है जी, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, अगर पूरा शब्द में बोलूं तो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक मेथड दिया था इसलिए हमने मैग्नेटिक मेथड टेक ओवर कर लिया। और एटोमोलिसिस अगले क्वेश्चन में आ जाएगा बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेस बेटा, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस को अलग करना है तो वी यूज दिस प्रोसेस एटोमोलाइसिस। और क्रोमेटोग्राफी तो बच्चे सबसे बेस्ट मेथड है अगर सेपरेट करना है बेटा, स्पेशली इट इज यूज फॉर क्रोमा, मतलब कलर, जैसे मैं को रेड इंक और ब्लू इंक को सेपरेट करना है, पिगमेंट्स और प्लांट में कुछ सेपरेशन करना है, तो ये बड़ा ही कॉमन मेथड और सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है बेटा क्रोमेटोग्राफी। एंड इट वाज गिवन बाय A scientist invented by this column chromatography, इन्होंने इन्वेंट की थी बेटा, स्वेट।
तो एक इंफॉर्मेशन आपके साथ इसलिए मैं शेयर कर देता हूं कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए, तभी अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट भी हो गया हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट, क्लियर है सबको? बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, ग्रेट। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से मेथड्स यहाँ पे बहुत सारी बात कर ली। चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द 14th क्वेश्चन। बेटा जी जो वादा किया था सर ने 14th क्वेश्चन में वो आ चुका है बेटा, कि मिक्सचर ऑफ बेसिकली यूरेनियम फ्लोराइड एंड यूरेनियम फ्लोराइड, बोथ आर यूरेनियम फ्लोराइड। आप देख रहे हो बेटा, एक यूरेनियम 235 आइसोटॉप का है और यूरेनियम 238 आइसोटॉप का है। तो ये है क्या बेटा, प्लीज रिमेंबर दे आर बोथ इन गैसियस स्टेट। तो ये अभी सर ने पिछले क्वेश्चन में आपके लिए बात की थी कि भाई मिक्सचर ऑफ गैसेस को अगर सेपरेट करना है उसके लिए बेस्ट प्रोसेस है क्या बेटा, इट इज एटमोलाइसिस। तो जस्ट रिमेंबर दैट प्रोसेस, एटमोलाइसिस, पक्का। और सब्लिमेशन याद आ रहा है सबको? या बहुत बढ़िया बात है बेटा, जो चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस में चली जाए। रिमेंबर आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन, इवन मर्करी सब्लाइम्स। तो ये जानकारियां इकट्ठी कर लो ताकि आगे सब्लिमेशन मेथड भी आए तो हम बड़े अच्छे से उसको बात कर पाए। फिल्ट्रेशन की हम ऑलरेडी बेटा बात कर चुके हैं। तो जब भी मिक्सचर ऑफ गैसेस को सेपरेट करना है वी यूज अ मेथड व्हिच इज नोन एज एटमोलाइसिस। So this question is also clear, cadet. Great, very nice to hear that. And remember one more information जो बार बार सर आपको अनाउंस करते हैं बेटा, बिकॉज ये जो एनडीए केमिस्ट्री का आपको पूरा कंपोनेंट मिल रहा है ये मिल रहा है आपको सीडीए की ओर से बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। तो इसको बेटा हर उस जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचाइए जिसको अपना एनडीए का एग्जाम क्लियर करना है, जिसके पास है सुविधाओं की कमी लेकिन उसके अंदर है वो जज्बा कि मुझे तो एनडीए क्लियर करके इस देश की सेवा के लिए जाना ही जाना है। तो आप सबसे यही मेरी बार बार गुजारिश है बेटा, शेयर द वीडियो मैक्सिमम एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा, कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होगी आपके पास सबसे पहले वो आएगी। तो याद रखिएगा इस बात को बेटा। देन 15th क्वेश्चन, आई थिंक अब मैं 15th क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा क्योंकि 15th क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छे से अब समझ आ जाएगा कैडेट्स। क्यों? क्योंकि उसने कहा बॉइलिंग पॉइंट है टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड सर ने बोला था कुछ, याद करो क्या बोला था? विच कैन बी डिजोल्व इनटू ईच अदर, जो एक दूसरे में डिजोल्व हो जाए, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है बेटा उनका बहुत ही क्लोज है, तो कैसे सेपरेट करोगे उनको? आगे ही याद सबको? आई थिंक इसमें से कोई प्रोसेस नहीं है बेटा, इट इज नन ऑफ दीज। बिकॉज आई थिंक इफ यू ऑल रिमेंबर, अभी हमने प्रोसेस डिस्कस किया था एसीटोन और मिथेनॉल में, द प्रोसेस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बहुत बढ़िया, सबको याद है, बहुत अच्छी बात है भाई, ग्रेट, वेरी नाइस टू हियर दैट। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द बेस्ट मेथड बेटा। तो नन ऑफ दीज तो देना है आंसर, बट कौन सी प्रोसेस होगी वो मुझे पता होनी चाहिए, तभी हम उसको नन ऑफ दीज टिक करेंगे। ठीक है बेटा। अब सिंपल डिस्टिलेशन की तो बात हो ही चुकी है बेटा। नाउ व्हाट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन? बेटा वैक्यूम डिस्टिलेशन का मतलब है, वैक्यूम कब होगा सोचो, जब आप प्रेशर को क्या करोगे दोस्तों, जब आप प्रेशर को करोगे रिड्यूस। जब आप प्रेशर को क्या करोगे? रिड्यूस। तो इट इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये उन सब्सटेंसेस, उन कंपाउंड के लिए यूज होती है बेटा जी जो अपने नॉर्मल स्टेट पे क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज। तो हम प्रेशर डिक्रीज करके उसको अलग कर लेंगे पहले ताकि वो डिकम्पोज ना हो और अलग हो जाए। तो दिस इज स्पेशली यूज फॉर कैडेट्स, प्लीज रिमेंबर दिस इज यूज फॉर ग्लिसरोल। ग्लिसरोल जब भी आए भाई पक्का दिमाग में आना भाई, सेपरेशन मेथड बेस्ट क्या है? इट इज ऑलवेज वैक्यूम डिस्टिलेशन। और ग्लिसरोल वही है जो सोप की प्रोसेस में क्या बनता था? बाय प्रोडक्ट। ध्यान आ गया? और ग्लिसरीन, आई थिंक यू ऑल रिमेंबर ग्लिसरीन आल्सो, व्हिच इज यूज्ड बाय एक्टर्स ऑब्वियसली टू ब्रिंग टीयर्स। एंड देन स्टीम डिस्टिलेशन, बेटा स्टीम डिस्टिलेशन इज अगेन वी कैन से डिस्टिलेशन बाय यूजिंग स्टीम। लेकिन इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बेटा, प्लीज रिमेंबर इट्स बेस्ट एग्जांपल इज ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। तो ये आप एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, और ये एग्जाम्पल प्लीज याद रखिएगा बेटा, ये क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी दोनों सेपरेट हो सकते हैं बेटा, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। तो बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल है ये दोनों प्रोसेस की तरफ, स्टीम डिस्टिलेशन में भी और क्रोमेटोग्राफी में भी। तो दोनों तरफ हमें ध्यान रखना है ताकि हमसे बिल्कुल भी गलती ना हो। बहुत बढ़िया। तो सबको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब शायद अच्छे से क्लियर हो चुका है। और वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते ही याद आना भाई ग्लिसरोल, ग्लिसरोल, ग्लिसरोल। और स्टीम डिस्टिलेशन के लिए बेस्ट एग्जाम्पल जी ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देके चला गया। आओ भाई चले 16th क्वेश्चन की तरफ। अब 16th क्वेश्चन में फिर वही बात जो हमेशा सर कहते हैं बेटा कि आपके पास दे रखे हैं 4 ऑप्शंस, और उन 4 स्टेटमेंट 4 लिंक के बाद उसने दे रखे हैं 4 ऑप्शन। तो सर ने क्या कहा था? पहले वो एक एक करके हम लोग उठाएंगे और उसके बाद हम ऑप्शन चेक करेंगे। तो सेपरेशन मेथड जो है ही सेज टू मी, उनको आप करेक्टली मैच कर दो।
है ना, कि कौन सा मेथड किसके साथ सही मैच कर रहा है। तो बेटा लेंथेनाइड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, प्लीज रिमेंबर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथेनाइड्स के साइज बहुत सिमिलर हो जाते हैं, हम सबने पढ़ा हुआ है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो उनको सेपरेट करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है बेटा, क्रोमेटोग्राफी। तो फर्स्ट करेक्ट है भाई, इसका मतलब ऑप्शन ए इज आउट, ऑप्शन सी इज आउट। हो गया भाई क्वेश्चन 50-50, जैसा सर हमेशा बोलते हैं कि भाई पक्का ऑप्शंस एलिमिनेट करो। देन वाटर एंड CCl4 बेटा स्टीम डिस्टिलेशन, बेटा इट इज रॉन्ग। आप ध्यान दो, वाटर कैसा है, पोलर, और CCl4 कैसा है बेटा, नॉन पोलर। तो जो ऐसे सब्सटेंस हैं वो आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो याद करो कौन सी प्रोसेस सर ने बोली थी उनको सेपरेट करने के लिए। आई थिंक याद आ गया आप लोगों को, वी शुड यूज द प्रोसेस विच इज सेपरेटिंग फनल, क्योंकि ये तो आपस में डिसॉल्व ही नहीं हो रहे। ऑयल एंड वाटर का एग्जांपल दिया था सर ने, तो पक्का याद रखना बेटा, इसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन नहीं यूज होगी। तो सेकंड तो नहीं है जी आंसर। और अच्छी बात देखो, सेकंड के बारे में अगर आपको नहीं भी पता तो भी हमारे ऑप्शंस में सेकंड बचा ही नहीं। तो डरना नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन थोड़ी कम भी आती है कोई बात नहीं बेटा, क्या पता हमें आंसर तक पहुंचा दे हमारी मेहनत। और तीसरा है जी ग्लिसरीन एंड वाटर विद वैक्यूम डिस्टिलेशन। आई थिंक यू ऑल विल एग्री दिस इज अ परफेक्ट आंसर। तो अगर इसी को देख रहे हो बेटा, आई थिंक फिर ये ऑप्शन भी गेम से बाहर हो गया दोस्तों। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो गॉन एंड योर बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 1 and 3। तो फोर्थ ऑप्शन अगर मुझे पता नहीं भी है तो भी आप आंसर तक पहुंच चुके हो। क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शंस कट करने आ चुके हैं। दैट इज अ ग्रेट मेथड बेटा अगर आंसर तक पहुंचना है तो। और फोर्थ प्रोसेस मैं वैसे बता देता हूं, फिनोल और बेंजोइक एसिड सेपरेटिंग फनल से नहीं सेपरेट होते बेटा, हम इनको सिर्फ हॉट वाटर में ऐड कर देते हैं बेटा, वी जस्ट ऐड देम, और उसमें फिनोल जो है बेटा वो हो जाता है डिसॉल्व, और बेंजोइक एसिड उसमें डिसॉल्व नहीं होता। तो हॉट वाटर में या वाटर में ऐड करके हीट कर दो, जो डिसॉल्व हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा भाई फिनोल है, और बेंजोइक एसिड उसमें डिसॉल्व नहीं होगा ड्यू टू इट्स बल्की ग्रुप। याद आ गया? बहुत बढ़िया। So this is again one of the best method, one of the best question बेटा जी, जिसमें बहुत अच्छे से उसने डिटेल में एक एक प्रोसेस के बारे में बात की है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कैडेट्स। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। देन मूव कर रहे हैं जी, वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 कैडेट्स। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना स्टार मार्क कर लो भाई, क्योंकि ये पेपर का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है बेटा हमारे यूपीएससी के एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन कौन गिवन, आओ भाई देखें। आई थिंक सिलिका के बारे में तो अब सबको बहुत अच्छे से पता लग गया है शायद, याद है सिलिका, रेत, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास, बहुत बढ़िया। NaCl तो सब जानते हो भाई, सबको पता है नमक के बारे में, वेरी गुड। एंड देन अमोनियम क्लोराइड, बेटा अमोनियम आते ही दिमाग में एक प्रोसेस छप जाए, अमोनियम के लिए भी एक बेस्ट प्रोसेस है विच इज सब्लिमेशन। तो जैसे ही अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन, मरकरी आ जाए वही दिमाग में क्या है, सब्लिमेशन। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले सेपरेट करेंगे अमोनियम क्लोराइड, किस प्रोसेस के द्वारा भाई, सब्लिमेशन के द्वारा। तो आई थिंक जो सर ने कहा था ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज आउट। आपका क्वेश्चन हो गया कैडेट्स अगेन 50-50, जो आपको बहुत ही जबरदस्त आंसर तक पहुंचा देगा। अब सब्लिमेशन तो बिल्कुल ठीक है भाई, दैट इज परफेक्ट इन बोथ। अब इसके बाद बोल रहा है बेटा मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा नमक और SiO2 विच इज इन द फॉर्म ऑफ सैंड। तो पहले क्या करोगे भाई, इवेपोरेट करोगे यार, इवेपोरेट थोड़ी करेंगे, इवेपोरेशन से पहले क्या करना चाहिए, डिसॉल्व करना चाहिए उनको किसी लिक्विड में। तो डिसॉल्व करने को क्या कहते हैं बेटा, डिसोल्यूशन। और फिर करेंगे भाई फिल्ट्रेशन, जिससे छन जाएगा, सेपरेट हो जाएगा भाई रेत, किससे, NaCl से, और फिर क्रिस्टलाइजेशन। तो द बेस्ट मेथड कैडेट्स इज ऑप्शन नंबर ए। तो प्लीज क्लियर करिएगा बेटा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसने कहा रेत, नमक और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कैसे करोगे, तो सबसे पहले यूज करेंगे भाई सब्लिमेशन, जिससे अमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा। फिर दोनों को करेंगे भाई डिसॉल्व, नमक और रेत को, और फिर करेंगे भाई फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन करने का लास्ट प्रोसेस क्या होगी बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। तो ऑप्शंस एलिमिनेट करके चलना है ताकि हम लोग बिल्कुल जबरदस्त अपने आंसर तक पहुंच पाए और 4 नंबर अपनी जेब में डालने में। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल्सो डन, फिनिश्ड, ग्रेटली हमने कर दिया भाई। लेट अस मूव ऑन टू 18। अब 18 तो आप मुझे लग रहा है देखते ही क्वेश्चन खत्म कर दोगे, आई होप सो। देखो क्यों कहता, मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन मेथड। और सब्लिमेशन में आई थिंक सर ने आपको बार बार बोला मर्करी सब्लाइम्स,
तो दैट्स इट, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। अगर हमें पूरी इंफॉर्मेशन पे ध्यान दिया था जो सर ने इस वीडियो में स्टार्टिंग से बोला है, तो आपके पास आंसर सीधा रीड करते ही आ चुका है कि मरकरी विल सबलाइम और NaCl ऑब्वियसली वी नो दैट इज नमक, वो थोड़ी सबलाइम होगा बेटा, वो इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाएंगे। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, आओ खत्म करें। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप सबको आता है कैडेट्स, देखो ध्यान से। आयोडीन को सेपरेट करना है सैंड से, फिर से कौन सी प्रोसेस दोस्तों, आयोडीन अगेन सबलाइम्स। तो बार बार बात कर रहे हैं बेटा ये नमक की, रेत की, आयोडीन की, पक्का ध्यान रखना, अमोनियम की, कैम्फर की, नेप्थलीन की, ताकि अपने को ध्यान रहे भी आंसर हमारा क्या होगा। सो वेरी ग्रेट, 19th क्वेश्चन भी आपने विद इन सेकेंड्स एलिमिनेट कर दिया जी। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और लास्ट क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों को पक्का याद आएगा कि ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। कैसे, देखिए बेटा, मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड एसीटोन आर सेपरेटेड बाय, तो मिथेनॉल और एसीटोन को कैसे सेपरेट करोगे भाई, तो दोनों ही क्या थे, याद आए, लिक्विड्स, जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या थे, बहुत ही क्लोज। सो आई थिंक वी ऑल रिमेंबर द बेस्ट मेथड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कैडेट्स। और जैसा कि सर हमेशा कहते हैं, अपनी तैयारी रखिए भाई जोरदार, ताकि हम अपने एनडीए में केमिस्ट्री सेक्शन को पूरी तरह से अपने काबू में ले आए और हमारे पूरी 100% एक्यूरेसी आए। तो इस तरह के और बेसिकली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करिए भाई सब्सक्राइब, और इसको जितना आप शेयर कर सकते हैं बेटा करिए वीडियोस को, बिकॉज ताकि सब बच्चों के पास ये जानकारी पहुंचे। सो जय हिंद बेटा जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी तैयारी और अपनी मेहनत रखना, अपने जज्बे को बना के रखना। बहुत जल्द आपको आपके अगले वीडियो में सर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।